फिर वो सारा काम ना लेट हो जाता कौन क्लास सी में। माता जी? माता जी सुनीता माता जी, स्वर कौन ध्वनि सी माता गंगा जी? माता जी, स्वर ध्वनि गंगा माता जी कह रही थी, मैं सुनाऊंगी माता जी बाद में सुनना, हाँ तो पहले बाद तो में राधा। सुनेंगे, वो आई नहीं ना अभी तक, आएंगी तो बाद में सुनेंगे। आप शुरू, मैंने उनको कहा था कि जल्दी ज्वाइन करना, लेकिन वो लेट ही आती दोनों बहनें, तो आप लोग पढ़िए। कीर्तन के समय शुरू जगह गा सकती है। हाँ जी, शुरू कीजिए आप। श्रील प्रभुपाद द्वारा वैदिक प्रमाण प्रस्तुत करना। प्रिय डॉक्टर बिगेलो, कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैंने राजपत्र में रे कोरेली के एक लेख का अध्ययन किया जिसका शीर्षक है हृदय रोग चिकित्सक यह जानना चाहता है कि आत्मा क्या है, और मुझे वह लेख अत्यधिक रोचक लगा। उसमें की गई समीक्षाएं आपके गहन दृष्टि की सूचक है। अतः मैंने विचार किया कि आपको इस विषय पर कुछ लिखूं। संभवतः आप जानते होंगे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य हूँ। मेरे हरे कृष्ण संघ के कनाडा में अनेक मंदिर हैं, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर और हैमिल्टन में। प्रत्येक जीवात्मा को उसकी मौलिक आध्यात्मिक स्थिति की शिक्षा देने के लिए ही कृष्ण भावनामृत अभियान का विशेष रूप से निर्माण हुआ है। निसंदेह जीव के हृदय में आत्मा उपस्थित है और वह शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का उद्गम है। आत्मा की शक्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और इसे चेतना कहा जाता है। यह चेतना आत्मा की शक्ति का संपूर्ण शरीर में विस्तार करती है। अतः हम शरीर के किसी भी अंग में कष्ट और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा एक व्यक्तिगत स्वरूप है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति शिशु अवस्था से बाल्य, बाल्य से किशोर, किशोर से युवा और तत्पश्चात प्रौढ़ अवस्था में चला जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। वृद्धावस्था के पश्चात जो परिवर्तन होता है उसे मृत्यु कहते हैं, और उस समय हम एक नई देह ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम जीर्ण पुराने वस्त्र को नवीन वस्त्र से बदल लेते हैं, इसे आत्मा का देहांतरण कहा जाता है। आत्मा वैकुंठ जगत के अनेक वास्तविक घर को भूलकर जब इस भौतिक जगत को भोगना चाहती है, तब वह अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष वाला यह जीवन स्वीकार करती है। अपनी चेतना का परम चेतना अर्थात भगवान के साथ सामंजस्य कर देने से हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के इस अस्वाभाविक जीवन का अंत कर सकते हैं। हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धांत यही है। जहाँ तक हृदय के प्रतिरोपण का संबंध है, जब तक हृदय में आत्मा न रहे तब तक वहाँ सफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव आत्मा की उपस्थिति स्वीकार करनी ही पड़ती है। मैथुन में यदि आत्मा उपस्थित न हो तो गर्भ धारण हो ही नहीं सकता। गर्भ निरोध की विधि गर्भ को विकृत कर देती है, जिसके फलस्वरूप गर्भ आत्मा के निवास के लिए उचित स्थान नहीं रह जाता। यह भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। भगवान की आज्ञा से आत्मा एक विशेष गर्भ में भेजी जाती है, परंतु इस गर्भ निरोध के द्वारा उस जीव को उस गर्भ में प्रवेश करने से वंचित कर जाता है तथा इस प्रकार उसे किसी दूसरे गर्भ में जाना पड़ता है। यह भगवान की अवज्ञा है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को एक विशेष घर में रहना है। यदि उस घर की स्थिति इतनी अशांत है कि वह वहां प्रवेश ही न कर सके, तो उस व्यक्ति को घोर असुविधा होती है। यह अवैध हस्तक्षेप है एवं दंडनीय है। आत्मा की खोज का यह कार्य निश्चय ही विज्ञान की उन्नति का चिन्ह होगा, परंतु विज्ञान की उन्नति मात्र ही आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होगी। आत्मा की उपस्थिति केवल परिस्थिति से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। आप वैदिक साहित्य में पाएंगे कि आत्मा का परिमाण बिंदु का 1/10,000वां अंश, मतलब एक बिंदु का 10,000वां अंश है। भौतिक वैज्ञानिक एक बिंदु की भी लंबाई और चौड़ाई नहीं माप सकते। अतः भौतिक वैज्ञानिकों के लिए यह संभव ही नहीं है कि वे आत्मा को पकड़ सकें। केवल अधिकारियों, महापुरुषों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही आप आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं। जिस तथ्य का महानतम वैज्ञानिक अब
अन्वेषण कर रहे हैं उसे हम लोग अनेक युगों पूर्व ही समझा चुके हैं। जैसे ही हम आत्मा के अस्तित्व को समझ लेते हैं, हम भगवान के अस्तित्व को तत्काल ही समझ लेते हैं। जीव और भगवान में अंतर यह है कि भगवान एक अत्यधिक महान आत्मा है, जबकि जीव अत्यंत लघु आत्मा है, परंतु गुणात्मक रूप से दोनों ही समान है। अतएव जहाँ भगवान सर्वव्यापक है, वहाँ जीवात्मा स्थानीय है, परंतु दोनों के स्वभाव और गुण समान हैं। आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है। इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा प्राणी के हृदय में निवास कर रही है और मृत्यु के पश्चात वह दूसरे शरीर का आश्रय ले लेती है। मूलतः आत्मा भगवान से आती है। जिस प्रकार एक स्फुलिंग अग्नि से निकलता है और जब वह अलग होकर गिर जाता है तो बुझा हुआ सा प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी स्फुलिंग मूल रूप में वैकुंठ जगत से इस भौतिक जगत में आता है। इस भौतिक जगत में जीव आत्मा का 3 विभिन्न अवस्थाओं में पतन होता है, जिन्हें प्रकृति के गुण कहा जाता है। अग्नि का स्फुलिंग जब सूखी घास पर पड़ता है तो अग्नि की शक्ति बनी रहती है, और जब वह भूमि पर गिरता है तो वह अपनी अग्नि शक्ति तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक भूमि अनुकूल दशा में स्थित न हो, और जब वह अग्नि का स्फुलिंग जल में गिर जाता है तो बुझ ही जाता है। इस प्रकार हम जीवन की 3 अवस्थाएं पाते हैं। एक प्रकार के जीव पूर्ण रूप से अपने दिव्य स्वरूप को भूल बैठे हैं, दूसरी प्राय भूले हुए हैं, परंतु फिर भी दूसरे प्रकार के जीवों में आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति कुछ स्वाभाविक रुचि है। तीसरी प्रकार के जीव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सिद्धि के अन्वेषण में लगे हैं। आत्मा रूपी चिन्मय स्फुलिंग के द्वारा अप्राकृतिक सिद्धि प्राप्त करने की एक प्रामाणिक विधि है, और यदि उसे उचित रूप से निर्देशन दिया जाए तो वह अत्यंत सफलतापूर्वक अपने घर भगवान के पास लौट सकता है, जहाँ से उसका मौलिक पतन हुआ था। यह मानव समाज के लिए एक महान देन होगी यदि वैदिक साहित्य से प्राप्त इस प्रामाणिक जानकारी को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आधुनिक जगत के सामने प्रस्तुत किया जाए। तथ्य तो पहले से ही उपस्थित है, उसे आधुनिक ज्ञान के आधार पर केवल प्रस्तुत भर करना है। भावदीय हस्ताक्षर AC भक्तिवेदांत स्वामी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी एक बार अनम्यूट करके माता जी का स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे माता जी का। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम माता जी ने फर्स्ट टाइम हरे पढ़ा है और बहुत ही हरे। अच्छा पढ़ा है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप जो है पढ़ते रहें जब भी आपको मौका मिले। तो पिछली जी बार माता जी। पूनम माता जी आप नहीं आए थे, हमने आधा लेसन कर लिया था इसका, हाँ माता जी, कुछ थोड़ा सा मोटा मोटा से उसमें से समझा दो, तो मोटा और मोटा है ना समझा रही हूँ ये मैं इसमें। सुपुलिंग की मीनिंग भी बता दो। पिछली बार ना मैं इसमें एक थोड़ा सा गलत भी मैं थोड़ा बता पाई, मतलब अच्छे से समझा नहीं पाई। ये डीप फ्रीज का अर्थ थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, क्योंकि वही ना मैं भी सीख ही रही हूँ तो त्रुटियां हो जाती, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए ना। तो जैसे आत्मा की खोज है, इसमें क्या है कि कुछ डॉक्टर्स आपस में वार्तालाप कर रहे हैं आत्मा के बारे में। तो उसमें सबसे जो प्रमुख डॉक्टर हैं वो है डॉक्टर विल्फ्रेड बिगेलो। तो मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ूंगी इसको, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ ताकि पूरा हो जाएगा, जो नहीं आए थे सब सुन लेंगे। तो शिल प्रभात एक विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगेलो को पत्र लिखते हैं। आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और आत्मा कहाँ से आती है। इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं है। तो प्रभात जी को पत्र लिखते हैं वो, प्रभात जी जो है पत्र के द्वारा ही उसका आंसर देते हैं, जो कि अभी आज हमें पढ़ा अभी। तो सन 1968 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के छात्रों की सभा के समक्ष प्रवचन देते हुए शिल्पपाद ने एक तकनीकी अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण त्रुटि की ओर संकेत किया है। यद्यपि आपके पास ज्ञान के अनेकानेक कविता विभाग हैं। माता जी म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। म्यूट कर लीजिए माता जी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए ताकि आवाज ना आए। तो यद्यपि आपके पास ज्ञान के अनेकानेक विभाग हैं, वे कहते हैं एक मृत और जीवित शरीर में अंतर की खोज करने के लिए कोई विभाग नहीं है। तो प्रभा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि काफी बहुत सारे विभाग होते हैं अलग अलग प्रकार के, किसी में कुछ होता है किसी में कुछ, लेकिन आत्मा के लिए कोई विभाग नहीं बनाया गया है। आत्मा का ज्ञान जो है नहीं दिया जाता है स्कूल कॉलेज में। तो उसकी जो त्रुटि यानी उनकी जो गलती है उसकी तरफ वो संकेत करते हुए प्रभा जी समझा रहे हैं उनको।
कि आत्मा की खोज के लिए, आत्मा को समझाने के लिए कोई भी विभाग नहीं बनाया गया है। आधुनिक विज्ञान यद्यपि भौतिक देह की यांत्रिक कार्य प्रणाली को समझने में उन्नति कर चुका है, लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है वो जो हमारी भौतिक देह है, यानी जो शरीर है, इसकी यांत्रिक कार्य प्रणाली यानी मशीनों के द्वारा इसमें जो कार्य है उसके लिए उसमें वो उन्नति कर चुका है। जैसे कि किडनी चेंज कर देते हैं, हृदय चेंज कर देते हैं, या किसी के पैर टूट जाता है उसको दूसरा पैर लगा देते हैं, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा वो कार्य कर सकते हैं। जैसे बहुत से अपने शरीर के कुछ प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं अलग अलग से कुछ सुंदर दिखने के लिए, तो इसमें तो उन्होंने जो है काफ़ी ज्ञान हासिल कर लिया है कि वो सारे कार्य कर पाते हैं। लेकिन वो देह को सजीव रखने वाले चिन्मय स्फुलिंग के विषय में अध्ययन करने की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। लेकिन जो हमारी ये आत्मा है, जो सजीव आत्मा है, जो कि क्या है, काफ़ी गुण जिसमें ज्ञान रूप है पूरा, उसके विषय में अध्ययन करने की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। उसकी तरफ देखते ही नहीं है कि शरीर के अलावा आत्मा भी है, इसके अंदर सिर्फ शरीर को ही देखते हैं, आत्मा को नहीं देखते हैं। मॉन्ट्रियल राजपत्र गजट में प्रकाशित एक लेख के नीचे दी गई प्रतिलिपि में विश्वविद्यालय हृदय रोग विशेषज्ञ माता कार्डियोलॉजिस्ट, जी, ये चिन्मय स्फुलिंग क्या चिन्मय माता जी है? ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण, चिन्मय का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण। स्फुलिंग एक किस्म से आप ये समझ लो आत्मा, जैसे इसमें इसका अर्थ आत्मा दे रखा है ना, तो स्फुलिंग आत्मा ही है। या जैसे एक पतंग, जैसे उसमें अग्नि का उदाहरण दिया ना, अग्नि में से कुछ पतंगे निकलते हैं, तो यदि वो घास में गिरेंगे तो आग लग जाती है ना उसमें से, लेकिन वो यदि किसी ऐसे स्थान पे गिरेंगे तो बुझ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और चिन्मय? चिन्मय माता जी ज्ञान रूपी, ठीक है माता जी। ज्ञान से परिपूर्ण, क्योंकि जो आत्मा है वो ज्ञान से परिपूर्ण है, आत्मा को पूरा ज्ञान है, क्योंकि भगवान का धन्यवाद अंश है ना, माता भगवान का अंश है आत्मा, इसलिए जो भगवान के अंदर ज्ञान है वो आत्मा के अंदर भी है, लेकिन वो कम मात्रा में। तो मॉन्ट्रियल राजपत्र में प्रकाशित एक लेख के नीचे दी गई प्रतिलिपि में विश्वविद्यालय हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट विल्फ्रेड जी बिगेलो इस विषय में व्यवस्थित रूप से इस बात पर अनुसंधान करने का बलपूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि आत्मा क्या है और कहाँ से आती है। तो मॉन्ट्रियल में कोई राजपत्र है, यानी कोई गजट में प्रकाशित एक लेख था, उसमें प्रतिलिपि, प्रभात जी ने प्रतिलिपि होती है, जैसे हम कुछ लिखते हैं तो उसकी एक कॉपी हमें मिल जाएगी, कुछ पेजेस मिल जाएगी, तो इस प्रकार से प्रतिलिपि है। तो विश्वविद्यालय विश्वविख्यात हृदय रोग, तो ये जो डॉक्टर हैं ये हृदय रोग के डॉक्टर हैं, डॉक्टर बिगेलो, और इन्हें जो है इस हृदय की सर्जरी करने के लिए इनको जो है इनका फादर कहा जाता था, यानी काफी प्रसिद्ध थे वो हृदय की सर्जरी करने के लिए, इसलिए काफी नाम था इनका। आप यदि गूगल पे सर्च करोगे कि डॉक्टर विल्फ्रेड बिगेलो, तो पूरा उसका सब कुछ निकल के आ जाएगा कि उसने क्या किया, और सन 2005 में उनकी मृत्यु हुई है, जब तक वो थे तो प्रभात जी के समय में थे ये डॉक्टर। तो वो जो है वही कह रहे हैं कि इसके बारे में कुछ खोज करना चाह रहे हैं आत्मा के बारे में, तो वो पूछ रहे हैं कि आत्मा है क्या और ये आत्मा कहाँ से आती है। उस लेख के पश्चात डॉक्टर बिगेलो के तर्क के उत्तर में शिल प्रभात के एक पत्र की प्रतिलिपि दी गई है। जो लेख था, तो डॉक्टर बिगेलो को उत्तर के, यानी डॉक्टर बिगेलो ने जो प्रश्न किया आत्मा क्या है, तो उसके उत्तर में प्रभात जी को एक प्रतिलिपि दी गई है, यानी एक पत्र उनको दिया गया है कि उसमें उसका आंसर है। शिल प्रभात आत्मा के विज्ञान पर ठोस वैदिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं एवं इस चिन्ह में स्फुलिंग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की व्यवहारिक विधि का सुझाव देते हैं। तो प्रभात जी इसको ठोस वैदिक ग्रंथ जो है उनसे समझाने का प्रयास करते हैं कि चिन्मय स्फुलिंग जो है क्या है, कि ये जो ज्ञान से परिपूर्ण जो आत्मा है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की व्यवहारिक विधि का सुझाव देते हैं। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का बिल्कुल आसान क्रम के अनुसार, यानी विधि पूर्वक उसको समझने का सुझाव देते हैं। तो व्यवहारिक है, यानी व्यवहारिक का मतलब है कि सुझाव, यानी विधि पूर्वक या क्रम अनुसार, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो राजपत्र शीर्षक, अब ये क्वेश्चन है उनका कि हृदय रोग चिकित्सक ज्ञात करना चाहता कि आत्मा क्या है, यानी डॉक्टर बिगेलो जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है। तो फिर कई डॉक्टर उसमें सलाह करते हैं, आपस में तर्क वितर्क करते हैं कि आत्मा आखिर है क्या। तो विंडसर कहता है, एक विश्व प्रसिद्ध कैनेडियन हृदय रोग चिकित्सक कहते हैं, ये विंडसर क्या है, विश्व प्रसिद्ध कैनेडियन हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कि उनका विश्वास है कि शरीर में आत्मा होती है जो मृत्यु के समय शरीर का त्याग कर देती है, यानी आत्मा तो है लेकिन मृत्यु के समय शरीर का त्याग कर देती है।
तो धर्म के जो तत्वज्ञ लोगों को इस विषय पर और अधिक अन्वेषण करना चाहिए। तत्वज्ञ होते हैं जो कि भगवान को जानने वाले, यानी भगवान के बारे में जानने वाले, उनको कहते हैं तत्वज्ञानी या तत्वज्ञ। तो जो धर्म के तत्वज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, उनको इस विषय पर और अधिक खोज करनी चाहिए। अन्वेषण होता है खोज, यानी उनको और इस पर ज्यादा छानबीन करनी चाहिए। डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगेलो टोरंटो जनरल हॉस्पिटल कनाडा के में हृदय संवहन शल्य क्रिया कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के प्रधान हैं। अब जो डॉक्टर बिगेलो हैं वो क्या है, इसके प्रधान है, यानी जो हृदय रोग की जो सर्जरी करते हैं उसके वो प्रधान है। ये हॉस्पिटल का नाम टोरंटो जनरल हॉस्पिटल है। ये हृदय संवहन शल्य क्रिया हिंदी में लिखा ना, हम कहते हैं ना कि वो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट करवाते हैं हृदय की, यानी सर्जरी कराते हैं, तो हिंदी में लिखा है हृदय संवहन शल्य क्रिया। तो उन्होंने कहा एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो यह विश्वास करता है कि आत्मा है, उन्होंने सोचा कि अब उचित समय आ गया है कि इस रहस्य का उद्घाटन किया जाए और उसके विषय में अन्वेषण किया जाए कि आत्मा क्या है। यानी वो कहते हैं कि आत्मा होती है, तो आत्मा पर विश्वास करता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आत्मा पर विश्वास करता है कि आत्मा है, तो उसके बारे में अब समय आ गया है, उचित समय आ गया है कि हम उसके बारे में और ज्यादा जानने का प्रयास करें, यानी जो रहस्य है इसका उद्घाटन करें, यानी ये जो रहस्य है आत्मा का सबको इसके बारे में पता चलना चाहिए, तो इसके बारे में हम और ज्यादा छानबीन करने का प्रयास करना चाहिए कि आत्मा क्या है। तो बिगेलोस समिति पैनल के सदस्य थे जो एसेक्स काउंटी मेडिकल लीगल सोसाइटी के सामने यह चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुई थी। तो ये कमेटी का नाम है कि एसेक्स काउंटी मेडिकल लीगल सोसाइटी, यानी इसके वो सदस्य थे और वो उन सबसे कुछ चर्चा उनसे की है आत्मा के बारे में। तो यहाँ पर बताई गई है कि मृत्यु के सही क्षण की परिभाषा देने का प्रयत्न करने में क्या समस्याएं आती हैं, कि मृत्यु के समय सही क्षण की परिभाषा देने में क्या समस्याएं हैं वो बताएंगे। कि जब मृत्यु होती है व्यक्ति की तो उसको समझाने के लिए कुछ मतलब क्या क्या समस्याएं आती हैं वो सब बताएंगे यहाँ पर। तो हृदय तथा अन्य अंगों के प्रतिरोपण के इस युग में यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है। अब हृदय तथा अन्य अंगों के प्रतिरोपण यानी क्या है, ट्रांसप्लांट कराना, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कराना, लिवर ट्रांसप्लांट कराना, हृदय ट्रांसप्लांट कराना, तो ये सब क्या प्रतिरोपण है, ट्रांसप्लांट, यानी इसको चेंज कराना उसमें। तो इसलिए इस युग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेषकर उस परिस्थिति में जबकि इन अंगों का दान करने वालों की मृत्यु अवश्यम भावी हो जाती है। उस समय जब कुछ लोग मरने से पहले उन्हें ज्ञात हो जाता कि अब तुम मरने वाला है, तो वो सोचता है कि मेरा जो अंग ठीक है वो किसी व्यक्ति के काम आ जाए। जैसे ज्यादातर लोग अपनी आंखें दान कर देते हैं कि भाई मैं तो मरने वाला हूं, तो मेरी आंखें किसी जरूरतमंद को दे दी जाएं। तो उसी के बारे में डॉक्टर यहाँ पर बात कर रहे हैं। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मृत्यु की परिभाषा प्रस्तुत की है जिसे अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है, यानी मृत्यु के बारे में बताया और कुछ लोगों ने इसे स्वीकार भी किया है। उस परिभाषा के अनुसार मृत्यु का अर्थ है वह पल जिसमें रोगी समूर्छित दशा में चला जाता हो, यानी ऐसी दशा जब बिल्कुल रोगी मूर्छित हो जाता है, यानी वो इतना बेहोश की हालत में कुछ भी नहीं कर पाता, तो यानी वो मर चुका है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। जब व्यक्ति मर ही गया है तो वो कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो किसी भी प्रकार की उत्तेजना का प्रत्युत्तर न देता हो, यानी वो कोई भी उत्तर नहीं देगा यदि हम उसे कुछ पूछते हैं तो। और यंत्र में रिकॉर्ड की गई उसके मस्तिष्क की तरंगें समतल हो जाती हैं। तो जैसे आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा कि जब एक मरीज बेड पे है तो उसके सामने कुछ मशीनें लगी होती है ना, मशीन में वो चेक करते रहते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो इस मशीन के बारे में बताया कि मस्तिष्क की तरंगें समतल हो जाती है, यानी उदासीन हो जाती, नीरस हो जाती हैं, यानी वो कोई कार्य नहीं करती हैं, बिल्कुल कुछ भी उसमें दिखाई नहीं देता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसमें क्या गतिविधि होगी, कुछ भी नहीं होगी। ऑटोरियो उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एडिसन एल हाइंस और विंडसर विश्वविद्यालय के उपकुलपति जे फ्रांसिस लेडी पैनल के अन्य सदस्य थे। अब ये अलग अलग जो सदस्य उनके बारे में बताया कि एडिसन एल हाइंस और उपकुलपति जे फ्रांसिस लेडी। डॉक्टर बिगेलो ने चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए अपने मुद्दों को बाद में दिए गए एक साक्षात्कार इंटरव्यू में और भी अधिक स्पष्ट किया है, यानी एक इंटरव्यू लिया उसमें और अच्छे से उसको समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक के रूप में उनके 32 वर्ष के कार्यकाल में आत्मा के अस्तित्व पर उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया है, यानी 32 वर्ष से वो कार्य कर रहे हैं हृदय ट्रांसप्लांट का, और व्यक्ति जब उसकी मृत्यु होती है तो वो समय वहां उपस्थित होते हैं,
तो उन्हें मतलब ज्ञात हो चुका है कि आत्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को मरता हुआ उन्होंने देखा कि किस व्यक्ति की किस तरह से मृत्यु होती है और मृत्यु के समय उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सब यहाँ पर वो बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस समय उपस्थित रहते हैं जिस पल लोग जीवित अवस्था से मृत अवस्था में जाते हैं, यानी जब वो वहां पर उपस्थित है तो उनके सामने ही लोगों की मौत हो जाती है, मृत्यु अवस्था में चले जाते हैं वो, और उनमें कुछ रहस्यमय परिवर्तन हुआ करते हैं। तो उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन है जो डॉक्टर यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे अधिक सुस्पष्ट परिवर्तनों में से एक परिवर्तन है नेत्रों से सहसा ही जीवन अथवा ज्योति का लुप्त हो जाना है, कि जो आंखों की ज्योति है वो एकदम से समाप्त हो जाती है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ भी वो आंखें उसकी कुछ भी नहीं करती, वो एक जगह रुक जाती हैं बिल्कुल। तो ज्यादातर लोगों में ये देखने में आता है जब मृत्यु हो जाती है तो वे अपारदर्शी और अक्षरश निर्जीव हो जाते हैं, यानी वो बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पाते हैं और वो एक जगह पर रुक जाते हैं, बिल्कुल जैसी हैं वैसी की वैसी रहती है, यानी कोई गतिविधि कोई भी उसमें कार्य नहीं होता, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है और वो बिल्कुल निर्जीव हो जाते हैं, यानी वो कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। जो आप देखते हैं उसको लेखबद्ध करना अत्यंत कठिन है। तो यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि जो हम उस समय देखते हैं तो उसको लेखबद्ध करना है, उसको लिखना बहुत कठिन है। जो हम उस समय महसूस करते हैं देखते हैं तो उसको लेखबद्ध करना मतलब बहुत मुश्किल है उसको लेखबद्ध करना। और वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं सोचता हूँ कि इन परिवर्तनों को यथारूप लेखबद्ध किया जा सकता हो, कि मैं सोचता हूँ कि इनको बिल्कुल सही अवस्था में इनको हम लेखबद्ध कर पाए, लिख पाए कि बिल्कुल उस समय क्या हुआ था, तो बड़ा मुश्किल है। बिगेलो ने जो चिकित्सा की डीप फ्रीज विधि हाइपोथर्मिया के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के कारण और हृदय के वाल्व की अपनी शल्य चिकित्सा से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। तो ये जो डीप फ्रीज है, मैंने जब डीप फ्रीज का मतलब देखा तो उसमें दिखाया कि जैसे मछली है या कोई खाने पीने की जो वस्तुएं हैं या इंजेक्शन है, दवाइयां हैं, उनको डीप फ्रीज करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए मतलब डीप फ्रीज उनको इतना ठंडा किया जाता कि वो खराब ना हो, काफी लंबे समय तक बने रहे। लेकिन ये अर्थ तो है, लेकिन इसके अलावा एक अर्थ और था इसका, जब मैंने इस बीमारी का नाम डाला तो सही अर्थ निकल के सामने आया गूगल पे, तो इसलिए मैं आपको दोबारा से बताऊंगी कि हाइपोथर्मिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो व्यक्ति का जो टेम्परेचर है, यानी 95 फ़ारेनहाइट से वो 35 सेल्सियस तक आ जाता है, यानी व्यक्ति इतने की जो गर्मी है बिल्कुल समाप्ति हो जाती है, एकदम से इतना वो ठंडा हो जाता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उस अवस्था में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये ऐसी बीमारी है हाइपोथर्मिया। यानी ये ज्यादा बीमारी कब होती है, जब बहुत ज्यादा ठंडे वातावरण में लोग रहते हैं तो उनके साथ ये ऐसी घटना घटती है कि उनका शरीर इतना ठंडा हो जाता है कि मानो उनकी मृत्यु हो जाएगी, यानी वो बिल्कुल ऐसे फ्रिज हो जाते हैं, जैसे बर्फ जमती है ऐसे बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, और उनका जो ब्लड है, ब्लड कार्य करना बंद कर दें, मतलब ब्लड उनका बहता नहीं है, उनको चोट भी लग जाएगी तो ब्लड नहीं बहेगा उनका, ब्लड बिल्कुल जम जाता है उनका ऐसी स्थिति में। तो इस डॉक्टर ने क्या किया कि जब ऐसी स्थिति उसने देखी कि बीमारी के कारण, तो उसने इससे इस बीमारी को इलाज के रूप में इसको प्रयोग किया। मतलब इसने क्या किया कि मतलब जो हम ये हृदय का इलाज करते हैं, हृदय ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, व्यक्ति अगर हम किसी को काटते पीटते हैं तो वो क्या होगा कि इसका ब्लड काफी बह जाता है, तो उसने इसका इसमें उपयोग किया कि इस परिस्थिति में उनका ब्लड नहीं बहेगा, तो इसलिए उन्होंने फिर अपने दम पर उसको लोगों को ऐसे फ्रीज करना शुरू किया। लेकिन उसका एक था कि 40 मिनट तक वो ऐसा कर सकते हैं, अगर 40 मिनट से ज्यादा समय लग गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, यानी मतलब एक रिस्क था, ये इस प्रकार का कार्य करना एक रिस्क था क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता था। लेकिन उस डॉक्टर ने इस प्रकार से इलाज किया कि उसमें वो जो है इसके जनक कहे जाते हैं, यानी काफी प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने इतने सावधानी से पहले लोगों को फ्रीज किया, फिर उनका हृदय ट्रांसप्लांट किया, सर्जरी की, तो उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो इसमें उन्होंने काफी महारत हासिल की, नहीं तो इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो ये इस डॉक्टर ने ये कार्य किया है। तो आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे डॉक्टर बिगेलो को तो आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने उस दिन थोड़ा सा ये बताया था कि मरे हुए व्यक्ति को फ्रीज करना, तो ये जिंदा ही व्यक्ति को फ्रीज करते हैं, उसका टेम्परेचर इतना डाउन करते हैं कि बस वो जम जाता है और ब्लड उसका नहीं बहता है, और फिर उसका वो इलाज करते हैं। तो इस बीमारी को उन्होंने इसमें कन्वर्ट किया है किस्म से, इसके द्वारा उन्होंने इलाज करना शुरू किया और उसमें वो काफी सक्सेसफुल रहे।
तो अभूतपूर्व कार्य करने के कारण हृदय के वाल्व की अपनी शल्य चिकित्सा में से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। यानी अगर किसी को भी इलाज कराना है, हृदय ट्रांसप्लांट कराना है, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, तो वो डॉक्टर के पास ही आते हैं। डॉक्टर काफी प्रसिद्ध हो गए थे इस चीज के लिए। कहा कि आत्मा की खोज विश्वविद्यालयों में धर्म विज्ञान से संबंधित विभागों के द्वारा अवश्य ही की जानी चाहिए। तो फिर उन्होंने ये कहा कि जो विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेज वगैरह, उनमें आत्मा की खोज के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी वो भी मानते हैं कि आत्मा है वास्तव में। इस चर्चा के अंतर्गत मिस्टर लेडी ने कहा, यदि आत्मा है तो आप उसको न देख सकते हैं न ही ढूंढ सकते हैं। तो आत्मा है तो कहां पर है आत्मा? यदि जीवन शक्ति का कोई सिद्धांत है तो वह क्या है? समस्या तो यह है कि आत्मा किसी विशेष भौगोलिक स्थान पर नहीं रहता। यानी आत्मा किसी पेड़ पौधों पर, नदी या नगरों में या पहाड़ों पर नहीं रहता है। यद्यपि वह सर्वत्र है, फिर भी वह शरीर में कहीं नहीं है। कि आत्मा सर्वत्र है, फिर शरीर में कहां पर है वो, ये पूछ रहे हैं वो। तो लेडी कहते हैं, इस विषय में प्रयोग आरंभ करना अच्छा रहेगा, परंतु मैं यह नहीं जानता कि आप इनमें से किसी भी वस्तु में कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। वो कहते हैं कि प्रयोग हमें करना चाहिए, आत्मा का पता लगाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि आप इससे में ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस चर्चा से उन्हें सोवियत अंतरिक्ष यात्री का स्मरण आता है, जिसने अंतरिक्ष से लौटकर यही रिपोर्ट दी कि भगवान नहीं है, क्योंकि उसने वहां भगवान को नहीं देखा था। अब कोई अंतरिक्ष यात्री घूम के आया है और फिर कहता है कि मुझे कहीं भगवान नहीं दिखाई दी, तो भगवान है ही नहीं। तो भगवान तो हमें ऐसे दिखाई नहीं दे सकते ना कि हम घूमने जाएं अंतरिक्ष में और भगवान हमें नजर आ जाएंगे। ऐसे भगवान सस्ते नहीं है। और वैसे भी जो हमारी जो आंखें हैं ना, ये चमड़ी की आंखें हैं, इनसे हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान है, और आत्मा को भी हम देख नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा नहीं है, आत्मा है। भले ही ऐसा हो, बिगेलो ने कहा, परंतु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जब ऐसी घटनाओं का सामना होता है जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, तो संकेत यह है कि उत्तर की खोज कीजिए। तो डॉक्टर बिगेलो कहते हैं, जब हमें चिकित्सा के दौरान यदि हमें इसका उत्तर नहीं मिलता है, तो हमारा कार्य क्या है कि हमें इस उत्तर की खोज करनी चाहिए। उसे प्रयोगशाला में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, जिससे कि आप सत्य की खोज कर सकें। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, किसी से पूछिए, लेकिन इसका पता लगाइए। बिगेलो ने कहा, प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और आत्मा कहाँ से आती है। तो फिर आगे प्रभा जी इसका उत्तर दे रही है, शिल प्रपात द्वारा वैदिक प्रमाण प्रस्तुत करना। तो प्रभा जी उनको एक लेटर लिखते हैं, उसके द्वारा उनको उत्तर देते हैं। प्रिय डॉक्टर बिगेलो, कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैंने राजपत्र में रे कोरेली के एक लेख का अध्ययन किया, जिसका शीर्षक है, हृदय रोग चिकित्सक यह जानना चाहता कि आत्मा क्या है, और मुझे वह लेख अत्यधिक रोचक लगा। तो ब्राजी कहते हैं कि मुझे ये लेख बड़ा रोचक लगा, बड़ा अच्छा लगा कि आत्मा क्या, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिसे आत्मा के बारे में ज्ञान ही नहीं है। और मुझे वह लेख अत्यधिक रोचक लगा, उसमें की गई समीक्षाएं आपकी गहन दृष्टि की सूचक है। यानी उसमें जो आपने समीक्षा, यानी जो परीक्षण आपने किया है, वो काफी गहन दृष्टि से काफी सूचक है। अतः मैंने विचार किया कि आपको इस विषय पर कुछ लिखूं। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको आत्मा के बारे में कुछ लिखूं। संभवतः आप जानते होंगे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य हूं। हरे कृष्ण संघ के कनाडा में अनेक मंदिर हैं, मॉन्ट्रियल में, टोरंटो में, वैंकूवर में और हैमिल्टन में मंदिर हैं इस्कॉन के। प्रत्येक जीवात्मा को उसकी मौलिक आध्यात्मिक स्थिति की शिक्षा देने के लिए ही कृष्ण भावनामृत अभियान का विशेष रूप से निर्माण हुआ है। यानी जो प्रत्येक जीवात्मा को उसकी मौलिक आध्यात्मिक, यानी उसका असली स्वरूप क्या है, उसकी स्थिति से अवगत कराने के लिए, उसको ज्ञान देने के लिए ही कृष्ण भावनामृत का आंदोलन अभियान चलाया गया है। निसंदेह जीव के हृदय में आत्मा उपस्थित है और वह शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का उद्गम है। यानी शरीर का जो निर्वाह होता है, शरीर के जो भी कार्य होते हैं, वो आत्मा के द्वारा ही होते हैं। आत्मा क्या है? सबका स्रोत है, सबका उद्गम है। आत्मा की शक्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और उसे चेतना कहा जाता है। आत्मा की जो शक्ति है वो पूरे शरीर में है, और उसे क्या कहा जाता है? चेतना। यदि आत्मा है तो चेतना भी है, यदि चेतना नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। और चेतना जब होगी, जब व्यक्ति कुछ कार्य करेगा, उसे पता लगेगा कि वो क्या कार्य कर रहा है। चेतना एक किस्म से आप ये समझ सकते हैं कि चेतना सोचने और समझने की जो शक्ति है, वो है चेतना। इस रूप में भी आप इसको समझ सकते हैं। यह चेतना आत्मा की शक्ति का संपूर्ण शरीर में विस्तार करती है। अतः हम शरीर के किसी भी अंग में कष्ट और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। चेतना के कारण ही हम
अनुभव कर सकते हैं कि हमें दर्द हो रहा है या हमें अच्छा लग रहा है, हमें आनंद आ रहा है, या हमें कहीं पे चोट लगी है, हमें कोई बीमारी है, तो हम महसूस कर सकते हैं सब चीजों को। आत्मा एक व्यक्तिगत स्वरूप है। आत्मा हमारा क्या है? व्यक्तिगत स्वरूप है, यानी बिल्कुल हमारा निजी रूप है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था से युवा अवस्था में और तत्पश्चात प्रौढ़ वृद्धावस्था में चला जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। वृद्धावस्था के पश्चात जो परिवर्तन होता है उसे मृत्यु कहते हैं, और उस समय हम एक नई देह ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि हम जीर्ण यानी पुराने वस्त्रों को नवीन वस्त्र से बदल देते हैं, इसे आत्मा का देहांतरण कहा जाता है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, तो आत्मा भी इसी प्रकार से एक शरीर को त्याग कर दूसरे में चली जाती है। आत्मा बैकुंठ जगत के अपने वास्तविक घर को भूलकर जब इस भौतिक जगत को भोगना चाहती है, तब वह अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष वाला यह जीवन स्वीकार करती है। जब आत्मा बैकुंठ जगत को छोड़कर अपने वास्तविक घर को भूलकर जब इस जगत में आती है, इस जगत को भोगना चाहती है, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं भगवान को भूलकर। हमने भी क्या सोचा कि हम भी कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हम भी नियंत्रण करना चाहते हैं, हम भी किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसलिए हम भी राजा बनना चाहते हैं। तो हमें भी अलग से घर चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए, ताकि हम उनके कंट्रोलर बन सकें, हम भी भगवान की तरह से सबको नियंत्रित कर सकें। तो ये हमारी इच्छा जब जागृत हुई तो भगवान ने फिर हमें नीचे भेज दिया इस भौतिक जगत में। और जो भौतिक जगत में हम आए हैं तो हमें दंड मिलेगा ही, क्योंकि हम भगवान से झगड़ा करके आए हैं, भगवान को भूल कर यहाँ पर आए हैं, तो फिर हमें यहाँ पर दंड मिलेगा ही। क्योंकि दंड कौन देगी? प्रकृति के द्वारा हमें दंड दिया जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष करना पड़ता है। हमें जो अपनी आत्मा है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप, उसको हम भूल जाते हैं और घोर संघर्ष करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। अपनी चेतना का परम चेतना अर्थात भगवान के साथ सामंजस्य कर देने से हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इस अस्वाभाविक जीवन का अंत कर सकते हैं। यानी हम अपनी चेतना का परम चेतना, यदि हम अपनी चेतना को भगवान की चेतना से, जो परम चेतना, उसके साथ सामंजस्य कर देते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के जो ये अस्वाभाविक जीवन है उसका हम अंत कर सकते हैं। यानी ये जो है हमारा ये शरीर के कारण जो ये दुख है हमारे जीवन में, 4 जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यदि हम भगवान से जुड़ जाते हैं, परम चेतना से जुड़ जाते हैं, तो इनका हम अंत कर सकते हैं। हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धांत यही है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसका यही सिद्धांत है। जहां तक हृदय के प्रतिरोपण का संबंध है, यानी हृदय का प्रतिरोपण यानी जो हृदय का जो हार्ट ट्रांसप्लांट है उसका संबंध है, जब तक हृदय में आत्मा न रहे तब तक वहां सफलता कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यानी आत्मा है तो सफलता है, आत्मा नहीं है तो कोई सफलता नहीं है। अतएव आत्मा की उपस्थिति स्वीकार करनी ही पड़ती है। यानी आत्मा की स्वीकार करना कि आत्मा है, यहाँ पर हमारे हृदय में आत्मा है, अतएव आत्मा की उपस्थिति स्वीकार करनी ही पड़ती है। मैथुन में यदि आत्मा उपस्थिति न हो तो गर्भ धारण हो ही नहीं सकता। यानी आत्मा नहीं है तो फिर गर्भ धारण नहीं होगा। मैथुन गर्भ निरोध की विधि गर्भ को विकृत कर देती है। यानी जो गर्भ निरोध की जो विधि है, लोग चाहते हैं कि बच्चे ना हो, फिर क्या होता है, वो हमारे गर्भ को बेडौल कर देती है, यानी इसको खराब कर देती है, जिसके फलस्वरूप गर्भ आत्मा के निवास के लिए उचित स्थान नहीं रह जाता है। यानी वो जो स्थान है, जो आत्मा उसमें प्रवेश करना चाहती है, उसके लिए अच्छा नहीं रह जाता, स्थान वो खराब हो जाता है, जिसके फलस्वरूप गर्भ आत्मा के निवास के लिए उचित स्थान नहीं रह जाता। यह भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है, यानी भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। जैसे कुछ लोग आनंद लेना चाहते हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, कुछ शादी से पहले भी कुछ लोग संबंध बनाते हैं लेकिन वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। तो प्रभुपाद जी ने इसको काफी गलत ठहराया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा से आत्मा एक विशेष गर्भ में भेजी जाती है, परंतु इस गर्भ निरोध के द्वारा उस जीव को उस गर्भ में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है। यानी गर्भ निरोध के द्वारा इसको जीव को वंचित कर दिया जाता है कि इसमें प्रवेश नहीं कर पाता वो, तथा इस प्रकार उसे किसी दूसरे गर्भ में जाना पड़ता है। यह भगवान की अवज्ञा है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को एक विशेष घर में रहना है, यदि उस घर की स्थिति इतनी अशांत है कि वह वहां प्रवेश नहीं कर सके, तो उस व्यक्ति की को घोर असुविधा होती है। यह अवैध हस्तक्षेप है एवं दंडनीय है।
यानी कोई किसी घर में जाना चाहता है और यदि वह घर की जो स्थिति काफी अशांत है तो वहां पर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। यदि वहां सब कुछ ठीक नहीं है तो प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो उस व्यक्ति की घोर असुविधा होती, क्योंकि उसको काफी बहुत ज्यादा असुविधा होगी। और यह अवैध हस्तक्षेप है और ये क्या है, दंडनीय है। जो भी हम ऐसा कार्य करते हैं वो क्या है, दंडनीय है। आत्मा की खोज का कार्य निश्चय ही विज्ञान की उन्नति का चिन्ह होगा, परंतु विज्ञान की उन्नति मात्र ही आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होगी। आत्मा की खोज का कार्य निश्चय ही विज्ञान की उन्नति का चिन्ह है, यानी आत्मा की खोज करना एक प्रकार का विज्ञान है, परंतु विज्ञान की उन्नति मात्र ही आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होती। लेकिन विज्ञान की जो उन्नति है केवल आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं है। आत्मा की उपस्थिति केवल परिस्थिति से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। आत्मा की उपस्थिति केवल परिस्थिति से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। अब वैदिक साहित्य में पाएंगे कि आत्मा का परिमाण बिंदु, आत्मा का आकार कितना है कि जो हमारे अग्रभाग, जो हमारा एक बाल है, बाल का जो अग्रभाग है उसका 10,000वां हिस्सा, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है 1/10,000। 10,000वां हिस्सा जो है उसको आत्मा का आकार माना गया है। यानी बिंदु से भी छोटी है आत्मा, तो उसको हम देख नहीं सकते, यानी कोई भी यंत्र हो उसके द्वारा भी हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं। भौतिक वैज्ञानिक एक बिंदु की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। अब जो आजकल के साइंटिस्ट हैं वो एक बिंदु की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते हैं। अतः भौतिक वैज्ञानिकों के लिए संभव ही नहीं है कि वे आत्मा को पकड़ सकें। केवल अधिकारियों, महापुरुषों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर भी आप आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं। यानी साइंटिस्ट का पता नहीं लगा सकते आत्मा का, लेकिन जो महापुरुष हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके द्वारा हम आत्मा का पता लगा सकते हैं कि वास्तव में आत्मा होती है और आत्मा का साइज क्या है। जिस तथ्य का महानतम वैज्ञानिक अब अन्वेषण कर रहे हैं उसे हम लोग अनेक युगों पूर्व ही समझा चुके हैं। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि जिस सत्य को जानने के लिए जो वैज्ञानिक है वो नई नई खोज कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, उस ज्ञान को तो हम कई युगों पहले ही समझा चुके हैं, बहुत पहले इसको समझा चुके हैं हमारे आचार्य। जैसे ही हम आत्मा के अस्तित्व को समझ लेते हैं, हम भगवान के अस्तित्व को तत्काल ही समझ लेते हैं। यदि हम आत्मा को समझ गए तो हम भगवान को भी समझ सकते हैं। जीव और भगवान में अंतर यह है कि भगवान एक अत्यधिक महान आत्मा है, जबकि जीव अत्यंत लघु आत्मा है। परंतु गुणात्मक रूप से दोनों ही समान है, यानी गुण की दृष्टि से दोनों समान है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से उनमें अंतर है। अतः जहां भगवान सर्वव्यापक है वहां जीव आत्मा स्थानीय है। भगवान तो सब जगह है लेकिन आत्मा सिर्फ एक ही स्थान पर रहती है, परंतु दोनों के स्वभाव और गुण समान है। आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है। इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा प्राणी के हृदय में निवास कर रही है। तो आत्मा कहाँ पर है? जीव के हृदय में निवास करती है आत्मा, और मृत्यु के पश्चात वह एक दूसरे शरीर का आश्रय ले लेती है। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो दूसरे शरीर में चली जाती है। मूलतः आत्मा भगवान से आती है। आत्मा कहां से आती है? भगवान से। भगवान का ही अंश है आत्मा। जिस प्रकार एक स्फुलिंग अग्नि से निकलता है और जब वह अलग होकर गिर जाता है तो बुझा हुआ सा प्रतीत होने लगता है, ठीक है ना। जैसे आग जल रही है तो उसमें कुछ पतंगे निकल के आती हैं, तो यदि वो आग से अलग हो जाते हैं तो वो बुझ जाते हैं, लेकिन आग के अंदर ही रहते हैं तो वो जलते रहते हैं। तो इसी प्रकार आत्मा भी जब तक भगवान के साथ है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही भगवान से अलग होती है तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसी प्रकार आत्मा रूपी स्फुलिंग मूल रूप में बैकुंठ जगत से इस भौतिक जगत में आता है। अब जो आत्मा है वो कहां से? बैकुंठ जगत से इस भौतिक जगत में आता है। इस भौतिक जगत में जीवात्मा का 3 विभिन्न अवस्थाओं में पतन होता है। तो जीवात्मा का पतन होता है 3 अवस्थाओं में, सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। ये 3 अवस्थाएं हैं हमारे पतन की, जिन्हें प्रकृति के गुण कहा जाता है। अग्नि का स्फुलिंग जब सूखी घास पर पड़ता है तो अग्नि की शक्ति बनी रहती है। जब सूखी घास पर पड़ता है तो फिर से वो अग्नि उसमें भी आग लगा देता है, तो वो उसमें शक्ति यानी उसकी बनी रहती है। लेकिन जब वह भूमि पर गिरता है तो वह अपनी अग्नि शक्ति तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक भूमि अनुकूल दशा में स्थित ना हो। और जब वह अग्नि का स्फुलिंग जल में गिर जाता है तो वह बुझ जाता है, और जल में गिर जाएगा तो बुझ ही जाएगा।
इस प्रकार हम जीवन की 3 अवस्थाएं पाते हैं। एक प्रकार के जीव पूर्ण रूप से अपने दिव्य स्वरूप को भूल बैठे हैं। अब जो एक प्रकार के जीव हैं वो अपने दिव्य स्वरूप को भूल चुके हैं। दूसरी प्राय भूले हुए हैं, परंतु फिर भी दूसरे प्रकार के जीवों में आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति कुछ स्वाभाविक रुचि है। यानी वो भूले हुए तो हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने में कुछ ज्ञान है, यानी वो उन्हें अपने आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में कुछ जानकारी है, जो दूसरे प्रकार के जीव हैं। पहले प्रकार के जीव हैं जो कि अपने दिव्य स्वरूप को भूल चुके हैं। तीसरी प्रकार के जीव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सिद्धि के अन्वेषण में लगे हैं, और तीसरे प्रकार के जो जीव हैं वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान को जानने में लगे हुए हैं। आत्मा रूपी चिन्मय स्फुलिंग के द्वारा अप्राकृतिक सिद्धि प्राप्त करने की एक प्रमाणिक विधि है। यानी आत्मा रूपी जो चिन्मय स्फुलिंग है, जो ज्ञान से परिपूर्ण जो आत्मा है, उसके अप्राकृतिक सिद्धि प्राप्त करने की एक प्रमाणिक विधि है। इसका जो दिव्य जो ये सिद्धि है उसको प्राप्त करने के लिए प्रमाणिक विधि है, और यदि उसे उचित रूप से निर्देशन दिया जाए तो वह अत्यंत सरलता से अपने घर भगवान के पास लौट सकता है, जहां से उसका मौलिक पतन हुआ था। यानी उसको सही विधि से प्रमाणिक ज्ञान उसको दिया जाए तो वो अपने घर भगवान के धाम लौट सकता है, जिसका कि वहां से पतन हुआ है। यह मानव समाज के लिए एक महान देन होगी यदि कोई वैदिक साहित्य से प्राप्त इस प्रमाणिक जानकारी को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आधुनिक जगत के सामने प्रस्तुत किया जाए। यानी जो कि हमें जो जानकारी मिली है वैदिक साहित्यों से, अगर इसको हम प्रमाणिक जानकारी को, जो ये प्रमाणिक जानकारी जो कि साहित्यों से मिला वो क्या है, प्रमाणिक है, यानी वो सही जानकारी है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर बहुत आधुनिक जगत के सामने प्रस्तुत किया जाए। यानी सभी को, यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो हमारा जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा उसको भौतिक यानी आधुनिक जगत के सामने प्रस्तुत किया जाए। तथ्य तो पहले से ही उपस्थित है, यानी सत्य तो पहले से ही उपस्थित है, सब जानते हैं, उसे आधुनिक ज्ञान के आधार पर केवल प्रस्तुत भर करना है। यानी आधुनिक ज्ञान के आधार पर, यानी जो आजकल का जो आधुनिक ज्ञान है उसको उसके रूप में उसको समझाना है। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि जो भी स्कूल है, कॉलेज है, या कोई भी संस्थान है, वहां पर आत्मा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं दिया जाता। जो ये साइंटिस्ट हैं, ये तरह तरह की खोज करते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में इनको भी नहीं पता। कुछ लोग तो आत्मा को मानते भी नहीं है, कुछ डॉक्टर्स भी आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ पर जो ये डॉक्टर हैं ये आत्मा को जानने लगे कि हाँ वास्तव में आत्मा होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने अपने शब्दों के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया है इसमें आत्मा को। तो हमारा समय भी हो गया है, और यदि अभी भी कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा, कुछ समझ ना आया हो तो पूछ नहीं सकते। माता जी, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद, मैंने आपका भी इसको इतने पढ़ा, अच्छे पहले से समझाया, तो फिर समझाया। मुझे लगा कि मैंने शायद कुछ गलत बताया, तो फिर मैंने सोचा इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक बार से, क्योंकि थोड़ा टफ है ना ये, उस पर गूगल पे भी इसके अर्थ नहीं मिलते कई बार, कोई लेक्चर भी हमें नहीं तो है। समझ हमें गूगल पे समझ भी नहीं आता माता जी, कोई इसमें बहुत लेक्चर सारे मिल वर्ड जाए ना मीनिंग तो और अच्छे निकलते से मैं हैं। आपको समझा पाऊँ, लेकिन लेक्चर इसका, बुक रीडिंग के लेक्चर तो बहुत है, लेकिन किसी में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, सिर्फ बस रीडिंग कर रखी है, कुछ भी नहीं समझा रखा, तो इसलिए कुछ समझ ही नहीं आता, फिर अपने नहीं दिमाग माता से जी, इसको आपने समझाना बहुत पड़ता अच्छे है। से समझाया है और समझ भी आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब तो माता ठीक जी है, के लिए हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे हरे कृष्णा मामन। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे मैं कृष्णा आप माता सबसे जी, ये कहना नमस्कार। चाह रही थी कि ये किताब हमें इतनी ही पढ़नी है अभी, ठीक है। जब हमें ऑर्डर मिलेगा तो फिर हम इसको दोबारा से शुरू करेंगे। अभी हम कल से भगवत गीता शुरू करेंगे, तो भगवत गीता तो मेरे ख्याल में सबके पास होगी, तो कल आप सबको भगवत गीता लेकर आनी है यहाँ पर। तो भगवत गीता को हमें बिल्कुल शुरू से आमुख से उसको पढ़ना है। प्रस्तावना के लिए मना किया है, लेकिन मैं प्रस्तावना भी पढ़ूंगी, क्योंकि प्रस्तावना में काफी कुछ बता रखा प्रभा जी ने, और अभी हमारे पास समय है, अभी हमें कोई वहां से कोई लेटर नहीं आया कि हमें अभी एग्जाम देना है, तो हम प्रस्तावना भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर श्लोका पढ़ेंगे। प्रस्तावना काफी क्लास बड़ी में है, कल समय भगवत लगेगा उसको गीता की पढ़ने में। किताब लेके आनी है। हाँ, तो फिर उसके बाद हम श्लोका लेंगे, पहले हमें प्रस्तावना और आमुख पढ़ना है, तो उसमें लगेंगे हमारे कई दिन। लेकिन क्या है कि आप सबको कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो कॉपी पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा, ये नहीं तो बात आपको तो कुछ भी सही। समझ नहीं आएगा भगवत गीता में। क्योंकि मुझको भी आपको समझाने के लिए पहले मुझे 1-2 घंटा उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं आपको समझा पाऊंगी। तो आपको भी कॉपी पेन लेके बैठने का कर्तव्य है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें, ताकि आपको कुछ समझ आए। नहीं तो बैठ के और जैसे वो कहानी सुनते हैं ना, कहानी सुन के चले जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा, मेरा भी आप बोलने का, टाइम खराब करने का कुछ भी फायदा नहीं होगा।
तो ठीक है, आप यहीं पे विराम करें या किसी कुछ पूछना है? सबने याद किया आरती? हाँ माता जी, आरती तो जैसी है आरती याद तो रहती है, लेकिन थोड़े गलत शब्द हो जाते हाँ, हैं बस। गड़बड़ हो जाएगी। मैंने भी कल उसको ना बड़े ध्यान से सुना, तो एक दो अक्षर जो मैं माता जी को बता रही थी, सुमन माता जी मैं आपको कह रही थी ना कि रुक्तस बोलते हैं, तो उसमें उक्तस बोला है उन्होंने उक्तस बोला है, लेकिन कई वीडियो में रुक्तस भी बोला है। तो आप उक्तस बोल सकते हैं, उक्तस बोलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने गुरु महाराज की आरती सुनी तो उसमें मुझे ऐसा जैसे उन्होंने रुक्तस बोला है, किसी और प्रभु जी की आरती तो उक्तस बोला, यानी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी भाषा का फर्क है। जैसे कि जो बंगाली लोग हैं, अब जैसे वो गुरु वंदना है उसमें लिखा है यहारा प्रसादे भाई, लेकिन वो बोलते हैं जहारा प्रसादे भाई, बंगाली लोग। और मैंने जब गुरु महाराज की आरती सुनी तो उन्होंने यहारा ही बोला उसको, और उन्होंने उसको जहारा बोलते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा अपना भाषा का अलग अलग सबका ना बोलने का ढंग है, तो हम उक्तस बोल सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो सब ठीक ही था। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है माता जी, आप सब वीडियो को चला चला के उसको याद कीजिए, तभी आप सही उच्चारण कर पाएंगे। क्योंकि वो जैसे बोल रहे हैं ना, हम उनको बड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करें कि वो क्या बोल रही है। क्योंकि जो मेरी भी एक दो गलती थी, मैंने भी अपनी सुधारी है, तो आप लोग भी उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। वो जब होगा जब आप उसको किताब लेके और साथ साथ वीडियो को सुनेंगे, जब आपको याद समझ आएगा कि वो क्या बोल रही है इसमें। हाँ माता जी, मेरी माता भी जी, हाँ ये हमारी तीसरी बुक है ना? सभी की वीडियो हाँ जी, करवा के और फिर नहीं दूसरी स्क्रीनशॉट बुक है ले माता लो। जी, हमने जीवन क्या? मृत्यु से नहीं परे पढ़ा माता है जी, ना, एक बार जीवन मृत्यु सभी से का। परे। ये हमारी हरे कृष्ण माता भगवत जी। गीता की तीसरी हाँ, शुरू भगवत गीता होगी ना? तीसरी बुक हो जाएगी। हाँ, भगवत गीता तीसरी ये बुक मतलब एक तो हमारी जन्म मृत्यु से है। परे, हाँ, दूसरी थी आत्मशास्त्र। उसके बाद फिर जब भगवत गीता के भी एक दो चैप्टर पढ़ने हैं, एक अध्याय पढ़ना है मेरे ख्याल में, फिर उसके बाद आएगी कृष्ण महानामृत अनुपम उपहार, फिर वो वाली बुक लेके आएंगे। तो भी एक अध्याय करने में ही मैंने एक दो महीना लगेगा आराम से, क्योंकि इसमें प्रस्तावना में काफी समय लगेगा, फिर अध्याय पढ़ेंगे। उसमें पहले अध्याय में श्लोक भी ज्यादा है, और फिर सबको समझाने में समय लगेगा उसमें ना। उसके पूरे श्लोक पढ़ने माता जी, एक एक? हाँ, पूरा अध्याय पढ़ना है उसका। मैंने आपको ना काफी दिन पहले पेपर भेजा था, पीडीएफ भेजा था आपको कि पेपर में क्या क्या पूछा है, तो आप उसमें से देखो आप कितना पेपर हल कर पाते हो। जन्म मृत्यु से परे और आत्म साक्षात्कार हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें से आप देखिए कौन कितना हल कर पाते हैं आप पेपर को। तो पीडीएफ भेजा भेजा था था? काफी पहले, इसी ग्रुप में पीडीएफ भेजा था मैंने। ये जो कोर्स चल रहा है ना, इसलिए कि हमारे 3 एग्जाम होंगे, श्रद्धावान एग्जाम होगा, फिर कृष्ण सेवक का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद कृष्ण साधक का एग्जाम होगा। तो उसी के हिसाब से अभी हम दूसरे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं किस्म से। जो पहला श्रद्धावान है उसमें तो आरतियां हैं, शिक्षाष्टकम है, और 10 नाम अपराध हैं, ये सब पूछा जाएगा। और बाकी जो दूसरा है उसमें क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे, जन्म मृत्यु से परे, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, भगवद गीता है। तो उसमें मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, तो उसमें आप देखिए आप कितना हल कर पा रही हैं उसको। कुछ माता जी समझ आ रहा कौन है से आपको? अपराध हैं आपने? पीडीएफ भेजा था मैंने कई दिन पहले, काफी दिन नहीं पहले। नहीं, आपने ये कहा ना कि कौन से अपराध हैं जो याद 10 करने नाम हैं। अपराध माता जी, 10 नाम अपराध। जो आपकी बुक है ना, उसमें 10 हाँ नाम जी। अपराध भी लिखे होंगे अलग से, वो भी अच्छा, आपको याद कराए जाएंगे। अभी शिक्षाष्टकम का हो जाएगा ना, फिर वो 10 नाम अपराध याद कराऊंगी मैं आपको। ठीक है माता। ये इसी बुक में है, 10 नाम अपराध हैं। वैसे तो बहुत सारे अपराध हैं, सबसे जो स्ट्रोंग है वो है वैष्णव अपराध, यानी और अपराध की तो माफी मिल जाएगी, लेकिन वैष्णव अपराध यदि हमने कर दिया तो उसकी माफी नहीं मिल सकती हमें बिल्कुल। तो इसलिए वो आपको समझाए जाएंगे, ताकि आप वैष्णव अपराध ना करें अपने जीवन में। कहते हैं वैष्णव अपराध ऐसा है, अगर उसको हम मन से भी कर देंगे तो भी हमें सजा भुगतनी पड़ती है उसके लिए। माता जी क्या मतलब होता है वैष्णव अपराध का? वैष्णव अपराध का यानी जो भी भक्त है, यानी उसके प्रति हमने कोई अपराध कर दिया हो, यानी उसके कुछ बुरा भला बोल दिया हो, यानी उसे ईर्ष्या करते हो हम, ऐसा उसके प्रति कोई भी अपराध कर, जैसे कि मान लीजिए कोई वैष्णव कोई भक्त हमारे घर पे आता, हम उसे देख के मुंह बना लें, उसे बात भी ना करें, तो ये भी वैष्णव अपराध में काउंट होता है। या हम उसे ईर्ष्या करते हैं, ये भी वैष्णव अपराध में काउंट होता है। जैसे कि वैष्णव अपराध की एक चलो 1 मिनट की स्टोरी में सुनाती हूँ आपको। जैसे रूप गोस्वामी है हमारे आचार्य, तो वो अपना ध्यान में मगन थे। सुना होगा ना, जो पुराने भक्त उन्होंने सुना होगा, तो अपने ध्यान में मगन थे, और वो उस समय लीला में प्रवेश कर चुके थे। वो देख रहे थे कि जो राधा रानी है वो भगवान पर रंग डाल रही है,
तो उसमें उनका ध्यान था, लेकिन एक कुरूप व्यक्ति यानी बिल्कुल देखने में बदसूरत सा था, लंगड़ा था, तो वो वहां से गुजरता है और उस समय रूप गोस्वामी हंस रहे हैं। तो उसने सोचा कि ये मेरा मजाक बना रहा है, मुझ पर हंस रहा है, उसने ये सोचा और वो वहां से चला गया। अब जो रूप गोस्वामी है लीला में प्रवेश, तो एकदम से वो लीला उनको दिखाई देनी बंद हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि जरूर मुझसे कुछ अपराध हुआ है, तो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी उनसे पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं लीला में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आपने जरूर किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया है। तो फिर कैसे, क्या उपाय है इसका? उन्होंने कहा आप एक भोज की तैयारी करो और सबको मतलब खाने पर बुलाओ अपने घर पे, जो नहीं आएगा समझो कि उसके प्रति आपने अपराध किया है। तो सब वो लोग आए, लेकिन वो लंगड़ा जो भक्त था या जो भी था वो नहीं आया। तो उन्हें पता लग गया कि उसके प्रति उन्होंने अपराध किया है। तो वो उनके पास जाके क्षमा मांगते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया, मैं तो इस प्रकार से लीला में प्रवेश किया हुआ था और मैं राधा रानी को देखकर हंस रहा था, लेकिन आपने सोचा कि मैंने जो है आपके ऊपर देख के हंसा है, इस कारण से वो नाराज था। फिर उसे क्षमा मांगी, उसने भी उनको माफ कर दिया, तब जाके उनका ये वैष्णव अपराध दूर हुआ। तो यानी अनजाने में भी हम किसी के प्रति कोई अपराध कर देते हैं तो इससे काफी हमारा नुकसान होगा, यानी हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए अवश्य। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में और इसको मैं समझाऊंगी आपको। तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करते हैं, समय हो गया है। माता जी धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी का फिर से आप समय से आने का प्रयास कीजिएगा।